नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीवितमान नामक मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालक को न खाएं, कोई उपाय करें यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि हे पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक को चला गया। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मनुष्यों पर हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वह सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले से गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वाले का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा का शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ के लिए एक और वरदान मांगूंगा। आज अश्वनी कृष्ण सप्तमी से रहित सुबह अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ का प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है जो मूर्ति भेद में से विभिन्न नामों से प्रख्यात है। वहीं लोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के लिए अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी दिन अष्टमी। अष्टमी जिस दिन हो उस दिन सप्तमी से रहित अष्टमी जिस दिन हो उस व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें, नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य अवश्य नष्ट हो जाता है। और जीवित महान के इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत को बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम कोई सूक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा पूजी का पूजन करो, जिससे तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारी को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिली ने उस वृक्ष के पोते में बैठकर सियारी को ने भी व्रत किया। फिर वह चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई। पीपल के पोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया।